देखिएगा कि सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश, कौन सा चौथा राजवंश। और देखिए कि 1414 से 1451 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। खिज्र खां जो तैमूर के प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे, खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना करी, नींव रखी। तैमूर 1398 में भारत आक्रमण करता है, वापिस जाता है तो 3 क्षेत्रों की सूबेदारी सौंपता है, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की जो सूबेदारी होती है, दीपालपुर की सूबेदारी सौंप देता है। इस सूबेदारी से इनका मन नहीं भरता, ये दिल्ली को रुख करता है और दिल्ली पर क्या करता है कि सैयद वंश की नींव रखता है। लेकिन यह शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। किस रूप में? शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में ये शासन करता है। ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, रैयत ए अल्लाह की उपाधि धारण करता है। कौन? आपको खिज्र खां। ठीक, फिर खिज्र खां का जब शासन समाप्त होता है उसके बाद मुबारक शाह शासक बनता है। मुबारक शाह आज हमारा मेन टॉपिक है। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक शासन करता है और 1434 तक मुबारक शाह का जो शासन होता है ये अद्भुत शासन होता है। याद रखिएगा कि ये सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है, अर्थात इनके शासन काल में विद्रोह होते हैं लेकिन ये सफलतापूर्वक इस विद्रोह को दबा देता है। ये सफलतापूर्वक इस विद्रोह को क्या करता है? दबा देता है। क्लियर? इसके पश्चात ये जो उपाधि धारण करता है, उपाधि शाह सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इन्होंने दिल्ली यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किया। लेकिन इनका जो वजीर था वो वजीर इनका प्रमुख शत्रु था। ऐसा कह सकते हैं कि प्रमुख जो इनके विरोधी था वह इनका वजीर था, जिस वजीर को सरवर उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। सरवर उल मुल्क ने एक षड्यंत्र रची। षड्यंत्र क्या किया कि सुल्तान को बुलाया जाए। क्या किया जाए? सुल्तान को बुलाया जाए और धोखे से सुल्तान की हत्या कर दी जाए। तो हिंदू गुट का जो मुखिया होता है वो मुखिया सिद्धपाल होता है, नेतृत्व करता है। मुस्लिम गुट का नेतृत्व करता है स्वयं सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क और सिद्धपाल दोनों ने षड्यंत्र क्या किया कि सुल्तान, आपने जो मुबारकाबाद नामक खूबसूरत शहर को बसाया था, आप उसका एक बार दीदार कर ले। आप देखें तो सही कि आपके बसाए हुए शहर नगर कितने भव्य है, कितने सौंदर्य इसका कार्य हुआ है। मुबारक शाह वहां पहुंचते हैं। सिद्धपाल मुबारक शाह को कहते हैं कि हुजूर देखिए देखिए कितना सुंदर आपका बसाया हुआ शहर है। जैसे ही मुबारक शाह का सिर मुड़ता है, सिद्धपाल पेट में खंजर मार देता है और इस तरह से 19 फरवरी 1434 को मुबारक शाह की हत्या होती है। और याद रखिएगा कि सैयद वंश का ये वैसा शासक जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। इसके बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक शासन करता है। मोहम्मद शाह मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र। याद रखिएगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी दत्तक पुत्र में होगी दे दनादन दे दनादन दे दनादन, और ये होगी किसमें? अंग्रेजों और झांसी की रानी में। मतलब भारतीय राजवंशों में और अंग्रेजों में दे दनादन होगी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आएगा, जो अभी तो बोलना नहीं चाहिए, बोल दे रहे, कोई बात नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आएगा और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात हड़प नीति के माध्यम से राज्यों को हड़पा जाएगा।
ठीक, आगे मिलेगा नेक्स्ट। इसके बाद क्या होता है कि ये दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, और मुबारक शाह के जो भाई थे फरीद, इसी फरीद का एक बेटवा था। क्लियर? तो यहां तक मुबारक शाह लिखेंगे। देखिएगा कि मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के चलाए। मुबारक शाह के जो खिलाफ षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र हिंदू गुट बनाया किसने? सरवर ने। मुसलमान गुट का नेतृत्व खुद किया, और हिंदू गुट का नेतृत्व किसने? सिद्धपाल ने। और यही सिद्धपाल मुबारक शाह की 19 फरवरी 1934 को हत्या कर डाला, अर्थात कहां पे? मुबारकाबाद में। कहां? मुबारकाबाद में ही मुबारक शाह की हत्या हुई, क्योंकि उसी नगर को मुबारक शाह ने बसाया था और उसको देखने के लिए बुलाया गया। लेकिन ये षड्यंत्र था किसका? कि मुबारक शाह का जो वजीर था सरवर उल मुल्क, यह उसका कट्टर विरोधी था। इन्होंने ही ये षड्यंत्र करी, और षड्यंत्र करके सिद्धपाल ने इसकी हत्या कर दी। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा कि मोहम्मद शाह के शासनकाल जो है वो शासनकाल 1434 से 45 है। और इनके शासनकाल में सुनिएगा कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में सारी शक्ति जो थी वो शक्ति सरवर उल मुल्क के हाथों में थी। और इसी मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान एक अफगान सरदार जिसका नाम पहलवान लोदी था, वो भारत आता है। और भारत आता है तो देखिए, अफगान सरदार पहलवान लोदी को मोहम्मद शाह ने अपना पुत्र कहा। और पुत्र क्यों कहता है? तो पुत्र कहने के पीछे कारण यही थी कि जौनपुर में था सनकी राजवंश, और जौनपुर के जो सनकी राजवंश के जो शासक थे इब्राहिम सनकी ने क्या किया कि बहलोल लोदी आपको मोहम्मद शाह के पूर्वी भागों पर आक्रमण करी। और जब पूर्वी भागों पर इन्होंने आक्रमण कर डाली तो इस पूर्वी भाग को बचाने के लिए बहलोल लोदी वहां गया था। और गया था बहलोल लोदी गया था। और यही कहा था कि बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने अपना पुत्र कहकर संबोधित किया। याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत पर शासन स्थापित करने वाला पहला अफगान कोई था, वो लोदी था। याद रखिए, बहलोल लोदी था। और लोदी वंश की स्थापना 51 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक शासन रहता है। और लोदी वंश का अंत जो होता है वह अंत इब्राहिम लोदी के शासनकाल में होता है। और इब्राहिम लोदी बाबर के साथ युद्ध लड़ता है। वह युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। और इसी युद्ध में हो जाता है लोदी वंश का अर्थात दिल्ली सल्तनत की समाप्ति। इसके साथ हम कल उपस्थित आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।